आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आपसे अनुसारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि कल प्रतियोगी जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आने चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की दृष्टि से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से हो। कुछ मुद्दों पर आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बहुत से हमारे प्रतियोगी भाई बहनों की समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं पर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक गुजारिश है कि आप लोग जितना अधिक सपोर्ट हमें देंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट हम आप सभी लोगों तक डिलीवर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक करते तो हो, लेकिन 40, 50, 60 की संख्या में लाइक की संख्या बढ़ाइए, 100 के पार ले जाइए। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कल है महत्वपूर्ण मीटिंग, जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्ववत पता है, मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और कल की मीटिंग में आप लोगों का, आप सोचेंगे केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग है तो उसमें क्या ज़्यादा कुछ नया होने वाला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही मीटिंग नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की, प्राथमिक शिक्षा विभाग की, मतलब बेसिक की, प्राथमिक शिक्षा विभाग नहीं बेसिक की, और उच्च शिक्षा विभाग की, साथ ही साथ प्राविधिक और तकनीकी शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां के संबंध में ये बैठक होने चल रही है। इसमें न केवल आपकी टीजीटी पीजीटी फाइनल होगी, अपितु आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी फाइनल होगी, क्योंकि जो परीक्षा शेड्यूल इनको दिया गया था उसमें तालमेल बिठ गया है। जो परीक्षा शेड्यूल इन्होंने बनाया है उसमें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पूरी तरीके से तालमेल बैठा लिया गया है। अब परीक्षाएं एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, पहली चीज़ है। और दूसरा ये कि जो विवाद थे तमाम उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया था उसे शिक्षा निदेशालय ने प्रेषित किया था शासन को, और इस प्रस्ताव को सिरे से जो है शासन ने खारिज कर दिया है। ठीक है ना, मंजूरी नहीं मिली है। मतलब एलटी ग्रेड आप सब लोगों की एक ही चरण में होगी, जैसे कि टीजीटी होगी। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कल की मीटिंग में टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन के संदर्भ में आप सभी लोगों को एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। वो होगी टीजीटी की 2 स्तरीय परीक्षा। अब आप सोचेंगे ये कौन सा नया बवाल है। हाँ, बवाल है, लेकिन ये वास्तविकता है। टीजीटी आपकी 2 चरण में होगी, तभी आपकी एलटी 2 चरण में होगी। ठीक है ना। प्री और मेंस आप सभी लोगों को 2 लिखित परीक्षाएं ओएमआर बेस ये देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि शासन को एक चीज़ें खटक रही हैं, वो यही है कि डिस्क्रिप्टिव मेंस नहीं कराया जा सकता, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। कापियाँ जांच करके उनका मूल्यांकन करके रिजल्ट आदि जारी करने में 6 से 8 महीने का समय लग जाएगा। तो ओएमआर बेस प्री और मेंस कराया जाए, उसकी क्या स्ट्रेटजी, कितना सिलेबस होगा, क्या चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन कल वर्चुअली तौर पे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, और वहीं पे डिसीजन होगा कि टीजीटी में आपको 2 चरण मिलेंगे 2025 के नए विज्ञापन में, एलटी ग्रेड में 2 चरण मिलेंगे 2025 के नए विज्ञापन में, या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम डिट्टो वही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी, है ना। तो अब आप लोग सोचेंगे कि पहले तो टीजीटीओ में जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता था, है ना। 2016 तक तो यही हुआ है, 2021 से परिवर्तन हुआ था। तो अब अगर वह चीज़ें परिवर्तित होती हैं तो प्री और मेंस होगा, साक्षात्कार समाप्त किए जा रहे हैं। जैसे जीआईसी लेक्चरर में होता है वैसे पीजीटी में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
कुछ लोग जो अभी अभी लेटेस्ट में अपने आप को छात्र नेता कह रहे हैं, उन लोगों ने मांग की है कि भैया बीएड तो चलो ठीक है लागू हो गया यार, बीएड की बातें भी छोड़ दो, टीईटी की बात कर रहे हैं, टीईटी को लागू कर दिया जाए। तो प्रभु टीईटी अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर लेवल पे तो सही से लागू हो ही नहीं पाया है। जो टीईटी करके बेचारे बैठे हैं, सीटेट करके बैठे हैं, उनको तो जो है वैकेंसी मिल ही नहीं पा रही। आप माध्यमिक में टीईटी की बात कर रहे हो। ये चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ी सी हास्यास्पद लगती भी हैं, लेकिन हो गया भाई, सबको अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है और वो मांग भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की परिवर्तित होंगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो डीएसएसबी की पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें 50% प्रस्नातक में मांगा गया है ना। उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें नहीं थी। और 50% के मार्क को जाहिर सी बात है इसमें कई सारे पेज हैं। ये हम लोगों ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी एक पत्र भेजा है, वो भी सबूत के साथ कि ये चीज़ें इलीगल हैं। आप 50% मार्क नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या तब्दीलियां होने वाली हैं। तो मैं बता दूं जिन मुद्दों पर कल की डेट में जेडी निदेशक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी होंगे, जो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे, उन सभी लोगों के बीच में जो चर्चाएं होनी हैं वो आप सभी लोगों के इन्हीं परिवर्तनों को लेकर के होनी है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी होंगे अध्यक्ष सहित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी कुछ लोग होंगे और माध्यमिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के, उच्च सभी लोग होंगे। तो जो नियमावली बनी है, जो परिवर्तन हुए हैं, जो एलिजिबिलिटी तय की गई है, वो एक रूपता में रहेगी। भैया ये टीजीटी की एलिजिबिलिटी है तो सेम डिट्टो यही एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की क्या होगी, एलटी की होगी। जो जीआईसी लेक्चरर की एलिजिबिलिटी है सेम वही एलिजिबिलिटी आपकी पीजीटी के होने चल रही है। तो ये परिवर्तन होने चल रहा है। और रही बात टीईटी की, टीईटी अगर होता है, फिलहाल तो इस विज्ञापन में नहीं होगा, नेक्स्ट विज्ञापन से आप लोगों को टीईटी भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि मैंने पूर्ववत भी इस चीज़ को सबसे पहले ही बोला था कि टीईटी की बात सामने आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। अब अधिकारी है, अगर उनके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं हम करा सकते हैं, हम कर लेंगे, तो हो सकता है भैया कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। लेकिन कल की तारीख में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2025, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि 25,000 पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़े जाने के संबंध में आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। मैं शुरू से भी ये चीज़ें बोलता आया हूँ, होंगी भी नहीं। 4,163 पदों का जो विज्ञापन है वो लगभग समथिंग 6 साढ़े 6 के बीच में जाएगा, ये क्लियर है। जब आप सभी लोगों की चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसके पहले ही परीक्षा तिथियां आने के उपरांत, क्योंकि कल परीक्षा कैलेंडर भी बैठक में रखा जाएगा। 3 से 4 विज्ञापन हैं उसमें, और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियां हैं उसमें, सब्जेक्ट वाइज परीक्षा तिथियां हैं उसमें, और साथ ही साथ संस्था प्रधानों के विज्ञापन की रूपरेखा, क्योंकि पहले साक्षात्कार के दम पे संस्था प्रधानों का चयन होता था, अब लिखित परीक्षा के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी तय की गई है कि क्या चीज़ें रखी जाएं, क्या चीज़ें हटाई जाएं, वो सारी चीज़ें आपकी कल की ही तारीख में फाइनल होने चल रही हैं। तो आप लोग सोचेंगे ये तो टीजीटी फाइनल होगा, एलटी कहाँ गई? एलटी और जीआईसी भी फाइनल होगी, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहीं पे फाइनल हो जाएंगी। बस उसके बाद सब कुछ अपना ही है, क्या दिक्कत है ना। विज्ञापन भी मिलेगा, परीक्षा तिथियां भी मिलेंगी, और आप सभी लोगों को तैयारी करने के लिए और मोटिवेशनल जो वे है, जो आपका रास्ता है, उसे चुनने की पूरी आज़ादी मिलेगी। तो तैयारियों पर फोकस रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। और एक बात मैं कह दूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों के लिए सोमवार का जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं
उन विद्यार्थियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होने चल रहा है, क्योंकि उस दिन कोर्ट की इम्पोर्टेंट हियरिंग लगी है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें फाइनल होंगी, क्योंकि हमारे जो न्यायाधीश महोदय सुनवाई कर रहे हैं इसमें, और जाहिर सी बात है वो भी अब अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना, रिटायर होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग इस मैटर को जल्दी से जल्दी फाइनल कराने की पूरी कोशिश लगे हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो देखते रहना है, जो भी अपडेट होगी वो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियो पर ही उपलब्ध हो पाएगी, ठीक है ना। इस समय मेरा कार्य भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास तौर पर जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए एक कल चर्चा ऐसे ही हो रही थी अधिकारियों के बीच में, हम सभी लोगों ने बातचीत रखी थी कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का और जो है मतलब बच्चों का अवकाश दे दिया गवर्नमेंट ने 15 जनवरी तक। क्या 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को या टीचरों को जो है मतलब वो स्टील से बने हुए होते हैं, उनको ठंड नहीं लगती है, उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए थी। तो इन तमाम चीज़ों को आप सभी लोग भी बताइएगा कि क्या ये वास्तविकता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई ठंड तो हर किसी को लगती है ना, तो अवकाश अगर दिया जा रहा है तो सबको दिया जाए, ठीक। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, सब कुछ सकारात्मक चल रहा है। जो संशोधन हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जो हरताएँ बदली गई हैं, वो विद्यार्थियों के अनुकूल हो। इन तमाम चीज़ों पर हम सभी लोगों की पैनी नज़र बनी हुई है, क्योंकि अब वो दौर आ चुका है जहाँ की आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों का, इन सभी परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कल की ही बैठक में आप लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी और पीजीटी में आयु सीमा को लेकर के भी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्राथमिक तक, जूनियर से लेकर के आपके तकनीकी और प्राविधिक तक, सभी जगहों पर आप सभी लोगों को आयु सीमा देखने के लिए मिलती है। तदर्थ शिक्षकों की एकमात्र ये वैकेंसी होने चल रही है, उसके बाद तदर्थ शिक्षक का लाभ नहीं ले पाएंगे फिर 2025 का विज्ञापन, ठीक है ना। तो उसके बाद वो बाउंडेशन भी हटा दिया जाएगा। तो आयु सीमा को लेकर के भी कल चर्चा हो सकती है, ठीक है, कि इसमें एज को जो है मैक्सिमाइज किया जाए। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो आयु सीमा की छूट की बात कही जा रही है और जो विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर की बात कही जा रही है, उन तमाम चीज़ों पर एक शासन स्तर की ज़बरदस्त लंबी चौड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें आयु सीमा, ईडब्ल्यूएस आदि को लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त भर्ती संस्थानों को शासन की तरफ से डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। अब ये मीटिंग कब होगी ये मैं आप सभी लोगों को कल या परसों की तारीख में ही बता पाऊंगा, क्योंकि एक बाबू साहब हैं, उनसे बातचीत होगी तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि शासन लेवल की जो हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी स्वयं होंगे, निर्णय करेंगे उस पर, तो जाहिर सी बात है वो मीटिंग कब होगी। और चूँकि अब परीक्षा कैलेंडर भी आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी सहित जो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने चल रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वो भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। अभी UP-SSC में आपके अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, नए नए अधिकारियों को नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो पूर्व सचिव महोदय थे दीपक कुमार जी, उनको जो है माध्यमिक और बेसिक का वित्त प्रभार दिया गया है। तो उम्मीदें हैं कि आप सभी लोगों को कार्य में तेजी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों को नए अध्यक्ष से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और जाहिर सी बात है चुनौतियां भी बहुत हैं, है ना। तो परीक्षा कैलेंडर जारी करना और PET 2025 का विज्ञापन जारी करना परिवर्तनों के साथ, क्योंकि PET की जो वैलिडिटी है वो 2 वर्ष की होगी, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी और परीक्षा कैलेंडर आएगा। जितनी आपकी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, नई भर्तियों को तो कम सम्मिलित करेंगे, लेकिन पुरानी भर्तियों को अधिकतर सम्मिलित करके उनको समाप्त किया जाएगा। तो 2025 आप सभी लोगों को
3 परीक्षा कैलेंडरों के साथ आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। एक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, दूसरा है शिक्षा सेवा चयन आयोग और तीसरा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये तीनों परीक्षा शेड्यूल आप सभी लोगों के सम्मुख होंगे, क्योंकि अब उस पर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ते हैं, हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स 9721411385 इसी व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस समस्या को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। याद रखें कि किसी भी प्रकार की समस्या आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में खलल नहीं डाल सकती। आप हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन आपका भाई आपके लिए प्रयास कर सकता है और उन सारी चीज़ों को जो है दूर करवा सकता है, कोशिश की जा सकती है उसके लिए। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसे अवश्य ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल तक अवश्य ही प्रेषित करें। उसके व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन को। प्रस्ताव तो कई भेजे गए हैं, मंजूरी एक को भी नहीं मिल पाती। अच्छी बात है कि कम से कम कुछ सकारात्मक चीज़ें वो निकल करके आ रही हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज कर लिया जाए, पता कर लिया जाए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। सब कुछ फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों के आवेदन कब से होंगे, मतलब काउंसलिंग के लिए, नई भर्तियों में कितने पद होंगे, क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में एडेड जूनियर को सम्मिलित कर रहा है, जूनियर शिक्षक भर्ती को सम्मिलित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उन तमाम चीज़ों में कितने पद हो सकते हैं। और परीक्षा कैलेंडर इनका मंजूर होने के बाद, जारी होने के बाद, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी जो है लॉन्च कर दी जाएगी। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो देखते हैं कब से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कब से आवेदन इसके स्टार्ट होते हैं। कल की तारीख में आप सभी लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि शासन को मंजूरी के लिए भेजा तो गया है, शासन कब तक मंजूरी दे देगा इस पर, है ना। ये सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि शासन से रिलेटेड या आपकी समस्याओं से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको रियल और ऑथेंटिक रूप में यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।